वह ऐसे बोल रहा था मानो वह सब कुछ जानता हो। वह ऐसे खाना खा रहा था जैसे कि उसने कई दिनों से नहीं खाया हो। वह ऐसे चल रही थी मानो उसे चोट लगी हो। उसने ऐसे देखा जैसे कि वह मुझसे नाराज हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज करते हैं। तब प्रॉब्लम होती है वहाँ पर कि हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं लेकिन हम इसकी इंग्लिश को हम फॉर्म कर लेते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब सेंटेंस को हम इस वर्ड के लिए क्या यूज करें और किस इंग्लिश वर्ड से सेंटेंस को जोड़ के सेंटेंस को लेंथी बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो मानो जैसे कि इनका जो सेंस होता है वो एक जैसा होता है। और ये वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं आपके कनेक्टर यानी कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंसेस को लेंथी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के लिए हम यूज करते हैं मानो और जैसे के लिए एज इफ। इसके लिए हम यूज करते हैं एज इफ, यानी कि आपके पास दो सेंटेंसेस होंगे जहां आपको मानो और जैसे की सेंस से अगर बात करनी है तो आप एज इफ का यूज करके सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे और उनको अपनी इंग्लिश में यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस में कैसे हम इसको ऐड करेंगे, सेंटेंस देखते हैं। वह ऐसे बोल रहा था, यहाँ पर ये जो ऐसे आएगा वो भी आपका इसी में ही ऐड हो जाएगा। ऐसे मानो, ऐसे जैसे कि, इसके लिए हमें अलग से इंग्लिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस होगा ही वॉज टॉकिंग। यहाँ मैंने टॉकिंग का यूज किया है, आप सोचेंगे बोल रहा तो आपने स्पीकिंग, आप स्पीकिंग का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इस सेंस में यूज किया, वो ऐसे बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग एज इफ, मानो वह सब कुछ जानता हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा होगा, जानता हो, लेकिन आप इस सेंटेंस को देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म नहीं करेंगे। ये सेंटेंस डिपेंड करता है इस सेंटेंस के टेंस पर। ये सेंटेंस का टेंस क्या है, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट में कॉन्टिन्यूस में है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो टेंस है वो क्या है, पास्ट। तो हम इस सेंटेंस को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है लेकिन इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। यहाँ पर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में है। अगर आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस जो किसी भी टेंस का हो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसने मुझे ऐसे देखा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसने ऐसे देखा जैसे कि वह मुझसे नाराज हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसी तरीके से वह मुझे ऐसे देख रही है, इस तरीके से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। वह ऐसे खाना खा रहा था जैसे कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो, कई दिनों से नहीं खाया हो। तो आप देख सकते हैं वह ऐसे खाना खा रहा था, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का है। उसने कई दिनों से नहीं खाया हो, तो यहाँ पर खाया हो आया है, इसका मीन्स हो जाएगा खाया था। और जब खाया था हुआ तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। इसलिए हम यहाँ खाया था के लिए बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का यूज करके। अब देखते हैं हम, ही वॉज ईटिंग। मैं यहाँ फूड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ईटिंग में ही ये ऐड होता है ऑलरेडी कि ईटिंग की बात हो रही है तो खाना खाने की बात हो रही है। और अगर आप यूज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ही वॉज ईटिंग एज इफ, उसने कई दिनों से नहीं खाया हो। ही, अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको पास्ट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है। ही हैड नॉट का आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाकर हैडंट भी कर सकते हैं, हैडंट, इस तरीके से HAD, इस तरीके से। हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हैडंट। ही हैड नॉट ईटन, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज लिखो या डेज लिखो, दोनों का एक ही सेंस है। ही वॉज ईटिंग एज इफ ही हैड नॉट ईटन फॉर डेज। इस तरीके से ये सेंटेंस फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, वह ऐसे चल रही थी मानो उसे चोट लगी हो। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी, लड़की है तो सी का यूज करेंगे।
शी वॉज वॉकिंग एज इफ, वह ऐसे चल रही थी मानो उसे चोट लगी हो। शी वॉज हर्ट, तो यहाँ चोट लगने के लिए वॉज हर्ट, यानी कि पास्ट में है सेंटेंस, मानो उसे चोट लगी थी, इसीलिए हमने वॉज हर्ट का यूज किया है। शी वॉज वॉकिंग एज इफ शी वॉज हर्ट, उसने ऐसे देखा जैसे कि वह मुझसे नाराज हो। तो देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, और ये आपका सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा वॉज का यूज करके। तो इस सेंटेंस को फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, देन आई विल रिप्लाई योर सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो कंजंक्शन एज इफ है, जिसका मीनिंग होता है मानो या फिर जैसे कि, सो इसका यूज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके से और सारे सेंटेंसेस को एज इफ का यूज करके फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। So friends, I hope that my video was helpful for you. If it is, then please like, share and subscribe. Now we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.